हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लेसन प्लान मैं अपडेट कर रही हूँ। 1 to 20 लेसन प्लान जो है हमारा सब सब्जेक्ट वो अकाउंट है, और जो लेसन प्लान 20 से स्टार्ट हुआ है वो है हमारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का लेसन प्लान है हमारा 27। सब सब्जेक्ट है कॉमर्स, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा सब सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पे जिस टॉपिक पे हमें लेसन प्लान तैयार करना है उस टॉपिक का नाम है मांग का नियम। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे नेम लिख देंगे, रोल नंबर लिख देंगे और स्कूल लिख देंगे। ये तो आप सब जानते ही हैं। अब हमारा आता है क्लास, पीरियड, टाइम और डेट, इसको भर देना है। यहाँ 2 कॉलम आते हैं, टीचिंग पॉइंट्स कॉलम और ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। टीचिंग पॉइंट्स में लिखेंगे मांग से आशय तथा मांग के नियम का स्पष्टीकरण, और हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग कॉलम में लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। इसमें 3 पॉइंट को लिखा गया है। फर्स्ट पॉइंट है छात्रों को आर्थिक नियमों के बारे में समझाना, और सेकंड पॉइंट है छात्रों का व्यावसायिक विकास करना, और ये है हमारा थर्ड पॉइंट छात्रों को आर्थिक व्यवस्था की पूर्ण जानकारी प्रदान करना। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है वो आता है टीचिंग मेथड्स और टीचिंग एड्स। यहाँ लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, और टीचिंग एड्स में लिखेंगे श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, मानचित्र और इत्यादि। अब हम आते हैं प्रीवियस नॉलेज पे। प्रीवियस नॉलेज में क्या लिखेंगे? बच्चे मांग के बारे में पूर्व ज्ञान रखते हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे। ये है हमारा नेक्स्ट पेज, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में 2 कॉलम होते हैं, पुपिल टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी। यहाँ क्वेश्चन होता है और यहाँ छात्रों के द्वारा आंसर दिया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों घर में उपयोगी ज़रूरी चीज़ों को क्या कहेंगे। सेकंड है पैसे देकर आवश्यक सामग्री को लेने की क्रिया क्या होगी। और यहाँ हमारा थर्ड है वस्तु की मात्रा व वस्तु में कमी वृद्धि को क्या कहेंगे। यहाँ है हमारा आंसर, फर्स्ट का होगा आवश्यक सामग्री, सेकंड का है खरीदना क्रय, और थर्ड का है समस्यात्मक प्रश्न, यानी कि इन्हें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है। अब हम चलते हैं आगे। ये है हमारा स्टेटमेंट्स ऑफ दी एम। यहाँ आता है छात्र आज हम मांग के नियम का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट कॉलम आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में 4 कॉलम होता है, टीचिंग पॉइंट्स, पुपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क समरी। टीचिंग पॉइंट्स में क्या लिखेंगे? मांग नियम का अर्थ, और पुपिल टीचर एक्टिविटी में क्या लिखेंगे? मांग का नियम वस्तु के मूल्य तथा उसकी मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है। इससे शब्दों में किसी वस्तु को मूल्य में कमी हो जाने पर उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है, जबकि वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर उसकी मांग कम हो जाती है। ये हम पुपिल टीचर एक्टिविटी में लिख देंगे, आप ज़रूर नोट कीजिएगा। थर्ड हमारा आता है स्टूडेंट एक्टिविटी। इसमें है बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, यहाँ बच्चे मौन हैं। अब हमारा आता है नेक्स्ट जो कॉलम है ब्लैक बोर्ड वर्क समरी। इसमें पॉइंट लिखा गया है। फर्स्ट है मांग से आशय, मांग का नियम, मांग में परिवर्तन और मांग का स्वरूप। अब हम आते हैं प्रेजेंटेशन के नेक्स्ट पेज पे। दोस्तों ये है हमारा प्रेजेंटेशन का नेक्स्ट पेज। टीचिंग पॉइंट, पुपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क समरी, जैसा कि मैं बताया। ये है आता है टीचिंग पॉइंट्स में मांग नियम लागू होने के कारण, और यहाँ है मांग की परिभाषा। पुपिल टीचर एक्टिविटी में लिख देंगे सीमांत उपयोगिता, मूल्य प्रभाव, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग, वस्तु पर आवश्यकता की संतुष्टि की प्रवृत्ति। अब हम आते हैं प्रोफेसर मार्शल के अनुसार यदि अन्य बातें समान रहे तो किसी वस्तु का मूल्य कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है और मूल्य अधिक होने पर उसकी मांग घट जाती है। हमारा नेक्स्ट कॉलम आता है स्टूडेंट एक्टिविटी। यहाँ है छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, छात्र यहाँ पे मौन है, और यहाँ भी छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। अब हमारा आता है ब्लैक बोर्ड वर्क समरी में, यहाँ तालिका दिया हुआ है। तालिका में संतरे का मूल्य बता रहा है। संतरे का मूल्य यहाँ है ऊपर से नीचे जा रहा है, 1 2 3 4 5, और ये है हमारा संतरे का मूल्य नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी कि इसका मांग घट रहा है और इसका बढ़ रहा है।
अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे, यानी कि ये है हमारा लास्ट पेज प्रेजेंटेशन का। तो ये देखिए प्रेजेंटेशन है, टीचिंग पॉइंट, पुपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क समरी। टीचिंग पॉइंट में मांग, नियम, अपवाद। पुपल टीचर एक्टिविटी में फर्स्ट है मांग क्या है, अनिवार्यताएं, मिथ्या आकर्षक, कीमतों में वृद्धि की कमी की आशा, गिफिन वस्तुएं, भुजानता प्रभाव, दुर्लभ वस्तुएं, किसी वस्तु में मूल्य की कमी हो जाने पर उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। ये हम लिख देंगे पुपल टीचर एक्टिविटी में। स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या लिखेंगे, मूल्य तथा मांगी गई मात्रा में अंतर, और यहाँ बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। नेक्स्ट है ब्लैक बोर्ड वर्क समरी। फर्स्ट पॉइंट है लोगों की आय यथा स्थिर रहे, और सेकंड है अन्य वस्तुओं के मूल्य पर स्थिर रहे। ये हम ब्लैक बोर्ड वर्क समरी में लिख देंगे। अब हमारा आता है रिकैपिटुलेशन में फर्स्ट क्या लिखेंगे, मांग नियम का अर्थ समझाइए, और सेकंड है मांग नियम की परिभाषा बताइए। हमारा आता है नेक्स्ट होम असाइनमेंट में लिखा हुआ है मांग किसे कहते हैं, विस्तार से बताइए। तो आज का हमारा लेसन प्लान जो है वो कंप्लीट हुआ। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं इसके आगे का लेसन प्लान आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। आज के लिए थैंक यू।